हरे कृष्ण। आज जो बोलने को जा रहा हूँ 10 चैप्टर विभूति योग ऑपलेंसेस 36 नंबर श्लोक का। ओके, आज के लिए जो रहेगा मैं पहले देख लेता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता যথাযথ কৃষ্ণ কৃপা শ্রীমূর্তিশীল অভয় চরণাবিন্দ ভক্তি বেদান্ত স্বামী পৌপাদ প্রতিষ্ঠাতা আচার্য আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ ভাবনামৃত সংঘ ইসকন। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे कृष्ण। आज जो बताने को जा रहा 10 चैप्टर विभूति योग से आज, इसलिए थोड़ा सा बताने को जा रहा हूँ। आज रामनवमी है, हर जगह हर वर्ल्ड में पालन हो रहा है। भगवान रामचंद्र जी कृष्णा राम एक ही सेम ही है। तो आज का श्लोक ले लेता हूँ फिर से भी। 10 चैप्टर विभूति योग ऑपलेंस योग से 36 नंबर श्लोक का। अब लोग पीछे पीछे बोलिए। दुत्तम छलयतामस्मि दुत्तम छलयतास्मि तेजस्ते जस बीनामहम तेजस्ते जस्मिनमहं जयोस्मि व्यवसायोस्मि जयोस्मि व्यवसायोस्मि सत्यम सत्यवतामहम सत्यम सत्यवतमहं। फिर से मैं बताने को जा रहा हूँ 10 चैप्टर विभूति योग जो ऑपलेंसेस है श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से। दुत्तम छलयतामस्मि दुत्तम छलयतामस्मि तेजस्ते जस बीनामहम तेजस्ते जस्मिनमहं जयोस्मि व्यवसायोस्मि जयोस्मि व्यवसायोस्मि सत्यम सत्यवतामहम। सत्यम सत्यवतमहं। अगेन फिर से मैं बताने को जा रहा हूँ 10 चैप्टर विभूति योग ऑपलेंसेस 36 नंबर श्लोक का श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से। दुत्तम छलयतामस्मि दुत्तम छलयतामस्मि तेजस्ते जस बीनामहम तेजस्ते जस्मिनमहं जयोस्मि व्यवसायोस्मि जयोस्मि व्यवसायोस्मि सत्यम सत्यवतामहम। सत्यम सत्यवतमहं। ओके, कोई एक बोलिए। प्रभु जी आप बोलिए पहला। ए नीचे ऊपर कोई भी बोल सकते हैं। দুত্তম না দুত্তম ছলয়ত এটা ছলয়তাম। নিচের থেকে বলছি, ঠিক আছে? ওকে, দুত্তম ছলয়তাম অস্মি 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 তেজস্বীদের তেজস্বী নাম আচ্ছা তেজস্বী নাম অহম জয় অহম জয় অস্মি ব্যবসায় ব্যবসায়োস্মি অস্মি সত্যম সত্যবতম অহম। ओके, दुत्तम छलयता नेक्स्ट बोलिए। दुत्तम छलयतामस्मि तेजान्त तेजस्ते तेजस्ते जस्बिना महम जयंती जयोस्मि। हाँ, व्यवसायोस्मि सत्यम सत्यवता हयम महम महम। ओके, नेक्स्ट बोलिए प्रभु जी। दुत्तम छलयतामस्मि तेजस्ते जोहि सनम तेजस्ते जस बीना महम तेजस्ते जस बिना महम जयोस्मि व्यवसायोस्मि सत्यम सत्यवतमहं। नेक्स्ट बोलिए। धूतम दुत्तम दुत्तम धूतम छलास्मि तेजस्ते जास्मिनाम जयोस्मि व्यवसायोस्मि सत्वं सत्तात्वं सत्यम सत्यवतामहम। ओके, दुत्तं छलयतास्मि तेजस्ते जस्बी नामहम जस बीना नाहम महम नाहम जयोस्मि व्यवसाय
होस्मि सत्यं सत्यवतम महम। ओके, मैं फिर से एक बार बताने को जा रहा हूँ। 10 चैप्टर विभूति योग होते 36 नंबर श्लोक का दुत्तम छलयतामस्मि तेज अस्ते जस बीना महम जय होस्मि ব্যবসায় হোস্মি বা ব্যবসায় হোস্মি সত্যম সত্যবতা মহম। इजी है। হচ্ছে ওয়ার্ড বাই ওয়ার্ড बताने को जा रहा हूँ बेंगोली में। दुत्तम दुत्तम দ্রুত ক্রিয়া দ্রুত ক্রিয়া ছলয়তাম ছলয়তাম প্রবঞ্চকারীদের মধ্যে প্রবঞ্চকারীদের মধ্যে অস্মি অস্মি হই হই তেজ 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 তেজস্বী নাম তেজস্বী নাম তেজস্বীদের মধ্যে তেজস্বীদের মধ্যে অহম অহম আমি আমি জয় 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 অস্মি অস্মি হই হই ব্যবসায় ব্যবসায় উদ্যম বা অভিযান উদ্যম বা অভিযান অস্মি অস্মি হই হই সত্যম সত্যম বল বল সত্যবতাম সত্যবতাম বলবানদের মধ্যে বলবানদের মধ্যে अहम अहम আমি আমি ओके, वर्ड बाय वर्ड हुआ। इसके बाद मैं बेंगोली में देख लेता हूँ इसका मीनिंग्स क्या है। समस्त বঞ্চনাকারীদের মধ্যে আমি দ্রুত কিয়া এবং তেজস্বীদের মধ্যে আমি তেজ, আমি বিজয়, আমি উদ্যম এবং বলবানদের মধ্যে আমি बल। देखिए कृष्ण भगवान इस श्लोक के ऊपर बताने को जा रहे हैं। समस्त एवरीथिंग जितना सारी है मतलब डेंजरस कर्म जो है वो दूत किया। गैम्बलिंग जो कहा जाता है उसमें से जो खेलने वाला है जो कोई भी हो, कृष्ण भगवान से इतना बड़ा प्रवंचक कोई नहीं है अगर कृष्ण भगवान चाहे तो। इसलिए बोल रहे आई एम दूत किया, मतलब भगवान तो ऐसा नहीं चाह रहा है क्योंकि 4 नियम हम लोग को माना किया हुआ है। दूत किया क्लोज है। कृष्ण भगवान बताते हैं वो मैं ही हूँ क्योंकि कोई कोई मनुष्य ऐसा मतलब खेल रहा है जो सोच रहे हैं मैं ही सबसे बड़ा खिलाड़ी हूँ, ऐसा नहीं है। उससे भी बड़ा खिलाड़ी कृष्ण भगवान है अगर वो खेलेगा तो। अगर कृष्ण भगवान ये बोल रहा है आई एम दूतो किया हूँ, मैं सबसे बड़ा मतलब गैम्बलिंग में से मैं ही हूँ, कोई नहीं बोल सकते मैं इसको मतलब बहुत बड़ा हूँ। और तेजस्वी में से तेज, मतलब कोई मनुष्य ऐसा होता है ना तेज दिखाता है, वो तेज जो है पावर वो भी बोल रहे थे वो मैं ही हूँ वो भी। और विजय लाभ करने के लिए वो और उद्यम साहस और बलवान पावर, बहुत सारी मनुष्य पावर ले रहा है मेटीरियल जगत में क्योंकि वो पावर 1 मिनट के लिए है। अभी तुमने पावर लिया, भगवान ने चाहा तो वो पावर खत्म हो गया, तो इसलिए बोल रहे वो पावर भी मैं ही हूँ। आई एम बलवान से बल हूँ एवरीथिंग। ओके, इधर वही बात बताने को जा रहा है। तात्पर्य प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं इस श्लोक के ऊपर हम लोग देख लेता हूँ। ओके, तात्पर्य प्रभुपाद जी की जय। সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডে নানা রকমের প্রবঞ্চকারী আছে, সব রকম প্রবঞ্চকারীদের মধ্যে দ্রুতক্রিয়া সর্বোপরি, তাই তা শ্রীकृष्णের प्रतीक। ओके, देखिए इधर कृष्ण भगवान जो बताने को जा रहा है जो बहुत सारी खिलाड़ है मतलब जुआ खेलने वाला जो है गैम्बलिंग जुआ जो होता है बहुत सारी है, बहुत टक्कर भी लेता है जो मैंने जीत लिया ये कर लिया, क्योंकि वो कोई काम का नहीं है। कृष्ण भगवान बताने को जा रहे हैं। देखिए कितना बड़ा भी जुआ खेलने वाला होने दो एक दिन न एक दिन हारेगा ही। और बोल रहे जो मैं ही जुआ खेलने वाला हेड हूँ, फिर वही मेरा प्रतीक है, फिर भी वो प्रयोज्य नहीं है। मैं किसी को नहीं बोलता हूँ जो तुम जुआ खेलो, क्योंकि जुआ खेलने का अलाउड नहीं है शास्त्रों में। कोई कोई मनुष्य ऐसा जुआ खेलता है वो आके दूसरा आदमी को बात आता है जो मैंने इतना जीत लिया क्या कर लिया, ऐसा सोचेगा नहीं, उसका कुछ नहीं है, वो जीरो है, वो बुद्धिमान नहीं है, अबुद्धि का कारण है। ओके, तो इसका बाद परमेश्वर भगवान रूपे श्रीकृष्ण जे कोनो साधारण मानुषेर थेके अनेक बड़ प्रबंचक होते पारे। श्रीकृष्ण यदि काउके प्रतारणा करते चान ताहले केउई तार से छलनाते एड़ाते पारे ना। केवल कतिपय विषय नय, भगवान सब व्यापारी श्रेष्ठ और महान। देखिए इसका बाद कृष्ण भगवान बताने को जा रहे जो तेजस्वी में से तेज मैं ही हूँ और छलना मतलब कृष्ण भगवान किसी का साथ कोई छलना करेगा वो वहाँ से छूट नहीं पाएगा। भगवान चाहे तो उसको छोड़ सकता है, नहीं तो नहीं। जितना सारी मतलब छलना का जो बात है इधर बताने को जा रहा है जो छलोता मौसमी मतलब छलना का जो जितना सारी बात है सब कृष्ण भगवान का अंदर में बैठा हुआ है। कृष्ण भगवान महाभारत का युद्ध का टाइम पे बहुत सारी कर्म दिखाया,
क्यों दिखाया? क्योंकि ये धर्म युद्ध चल रहा था और कृष्ण भगवान को पासा खेला का टाइम पे नहीं बुलाया गया था। देखिए, नहीं तो वो पासा खेलने को नहीं देता था। वो जो पासा खेला गैम्बलिंग जो है, इधर जो बताने को जा रहे हैं, क्योंकि वो जो ये जो था हम लोगों को युधिष्ठिर महाराज को एक्चुअली क्षत्रियों का जो धर्म था, कोई मतलब आपस में कोई मतलब ये बातचीत चलेगा तो वो करना पड़ता है, वो लोग एक पावर होता है। अभी उधर जो बातचीत चल रहा है वो अच्छा पावर नहीं था, खराब था, मतलब वो जुआ खेलना अच्छा नहीं है, जो पासा जो खेल रहा था वो अच्छा नहीं था। कृष्ण भगवान को बुलाया नहीं था, वो मामा जो था शकुनी मामा, उसका साथ दिया था उन लोगों ने। तो शकुनी मामा तो इतना अच्छा माइंड में नहीं था, तो इसलिए उसने वो हार गया, हारने का साथ साथ ऐसा प्रोग्रेस हो गया। तो जो भी हो, तो कृष्ण भगवान जो है छलना करने में से मेन है पॉइंट। अभी भी धरती में भगवान हर जगह पे विराजमान है। भगवान ऐसा किसी को बुला मतलब खराब नहीं चाह रहा है, क्योंकि भगवान सबको पुकार रहा है, जो नहीं सुन रहा है इसलिए पूर्ण कृष्ण भगवान क्या बात नहीं बोला, आप मूर्ख मर जाओ, ऐसा बोल देता है। मतलब मेरा ही बादशाह है, फिर भी धिक्कार हो जाता है, मतलब नहीं सुन रहा है तो क्या करेगा, तो उस टाइम ऐसा बोल देता है। ऐसा छलना हो जाता है कभी कभी, क्योंकि कृष्ण भगवान ने ऐसा छलना करने का कोई जरूरी नहीं। ये जिस टाइम कोई टाइम पे, इसलिए कृष्ण भगवान इधर बताने को जा रहे हैं जो छलना करने से मैं ही मेन हूँ। जितना सारी कोई मनुष्य ऐसा थोड़ा सा भी चाल ले लिया, जो भी कर्म के लिए चाल ले लिया, मैं कितना अच्छा ऐसा दिखाया देखो, ऐसा सोच ही रहता है। नहीं, वो छोटा है, कृष्ण भगवान उससे भी बड़ा मैं ही हूँ जो छलना करने वाला हूँ, और सब में से मैं महान हूँ, মানে एवरीथिंग चीज़ों से। इसका बाद मैं देख लेता हूँ, বিজয়ীদের মধ্যে আমি জয়, তিনি তেজস্বীদের তেজ, উদ্যমী ও অধ্যবসায়ীদের মধ্যে তিনি সর্বকৃষ্ট উদ্যমী ও অধ্যবসায়ী, দুঃসাহসীদের মধ্যে তিনি শ্রেষ্ঠ দুঃসাহসী এবং বলবানদের মধ্যে তিনি শ্রেষ্ঠ बल शक्ति। देखिए इधर वही बात बताने को जा रहे हैं, जो जितना सारी मतलब तेज दिखाने वाला आदमी मनुष्य रह सकता है, कोई आदमी तेज से काम करूँगा ऐसा करता है, कृष्ण भगवान तो उसमें से मैं ही तेज हूँ। तेज बोलेगा तो मतलब इधर शक्ति नहीं है बा कोई ये नहीं है, वो मनुष्य का एक मतलब गुस्सा का माफिक तेज है, जैसा मैं ये करके दिखाऊंगा, ऐसा तेज से कोई मनुष्य बोलता है ना, ठीक है ओके, ऐसा करता है, वो तेज मैं ही हूँ। और जय लाभ करने के लिए कोई चीज़ों में वो भी मैं हूँ। और साहस मतलब एनी टाइम मतलब मैं हर मनुष्य को साहस देता हूँ। जैसा हम लोग अभी शास्त्र अध्ययन कर रहा हूँ, हम लोग शास्त्र अध्ययन कर, कृष्ण भगवान क्या बात आने को जाए, एनी टाइम मेरा स्मरण करो, साहस दिला रहा है शास्त्रों का ऊपर से भी। क्यों? क्योंकि कृष्ण भगवान को मालूम है ये लोगों को साहस दिलाएगा तो वो शास्त्र अध्ययन करेगा। जो लोग कर रहे हैं हर वर्ल्ड में, जो नहीं कर रहा है कृष्ण भगवान उसको भी वही दिखा रहा है, पहले उसको बता रहा है, नहीं सुन रहा है तो वो जो चाह रहा है उसका ऊपर से वो साहस दे रहा है, तुम ये करो। अगर मेटीरियल जो उसका कोई कर्म कर सकता है तुम करो, मुश्किल नहीं है, क्योंकि तुमको पहले मालूम होना चाहिए तुम मेरे लिए कर्म करो। नहीं सुनना चाहता है तुम वो भी करो, उसमें भी साहस दिलाता है। हम लोग मेटीरियल बहुत कर्म करता हूँ, उसमें हम लोग सोच रहे मैं ही ऐसा कर लिया, बहुत हिम्मत का साथ साहस ले चुके, क्योंकि किसी उससे भी साहसमंद मैं ही हूँ, उनको देने वाला सब कुछ मैं ही हूँ। और दुस्साहसी मध्य श्रेष्ठ जो बलवान है, पावर जो लोग ले रहा है एक्सरसाइज वगैरह, वो तो एक्सरसाइज वगैरह कुछ भी नहीं है। कृष्ण भगवान जिस टाइम धरती में था वो तो छोटा मोटा काम ऐसा ही करता था। ये बात बताने को जा रहा हूँ। इसका बाद मैं थोड़ा सा बेंगली में देख लेता हूँ। শ্রীকৃষ্ণ যখন এই জগতে প্রকট ছিলেন তখন তার মতো শক্তিশালী আর কেউই ছিলেন না। এমনকি তার শৈশবে তিনি গিরি গোবর্ধন পর্বত তুলেছিলেন। তার মতো প্রবাঞ্চক কেউ নেই, তার মতো তেজস্বী কেউ নেই, তার মতো বিজয়ী কেউ নেই, তার মতো উদ্যমী কেউ নেই এবং তার মতো বলবানও কেউ নেই। देखिए इधर वही बात बताने को जा रहे हैं, सब कुछ जितना सारी, जैसा जुआ खेलने वाला भी कोई नहीं है मेरे का ऊपर, जितना भी जुआरी होने दो, और गैम्बलिंग जो है, और तेज में से तेज विजय करने वाला। देखिए कृष्ण भगवान जिस टाइम था हर जगह में जय होता था उसका,
और जो पावर का बात बोला, देखिए जिस टाइम छोटा था शैशव में, गोवर्धन पहाड़ छोटा अंगुली से उठाया था, बांस से, कोई नहीं कर सकता है। इतना एग्जाम्पल दे रहा है, फिर भी मनुष्यों को मालूम नहीं चल रहा है जो कौन भगवान है, कौन देवता है और कौन महापुरुष है, वो कौन साधारण मनुष्य है। इतना डिफरेंस मालूम नहीं चल रहा है। कृष्ण भगवान ऑपलेंसेस जो जितना सारी बताने को जा रहे हैं, देखिए सब में से मैं ही हूँ, आई एम, ठीक है। तो फिर भी मनुष्यों का इतना मतलब अभी भी दिमाग नहीं आ रहा है, अक्ल जो कहा जा रहा है तो वो नहीं आ रहा है। तो अभी कृष्ण भगवान और कितना बता सकेगा। ये अर्जुन ने क्वेश्चन कर रहे बोल के जो मेरे को थोड़ा बताइए आपका ऑपलेंसेस कितना कितना है, तो अभी कृष्ण भगवान एक एक करके बात, ये भी थोड़ा सा ही बता रहा है, इतना ज़्यादा भी नहीं है, अभी बहुत सारी है। ओके, आज के लिए इतना है। इस श्लोक में से कोई क्वेश्चन से कर सकेगा। हरे कृष्ण, अगला शनिवार के लिए जो श्लोक रहेगा वो मैं बताने को जा रहा हूँ। 10 चैप्टर विभूति योग ऑपलेंसेस जो है उसमें से 37 नंबर श्लोक का बीसीनाम वासुदेवो होस्मि पांडुवानाम धनंजय मुनिनाम प्रहम व्यास कोबिना मुसोना कोबिह। फिर से मैं बताने को जा रहा हूँ 10 चैप्टर विभूति योग से 37 नंबर श्लोक का ऑपलेंसेस बीसीनाम वासुदेवो होस्मि पांडुवानम धनंजय मुनिनाम प्रहम व्यास कोबिना मुसोना कोबिह। इसका बांग्ला अनुवाद इस तरह से, ঋষিদের মধ্যে আমি বাসুদেব এবং পাণ্ডবদের মধ্যে আমি অর্জুন, মুনিদের মধ্যে আমি ব্যাস, কবিদের মধ্যে আমি উসোনা। ओके, बीसी बोलेगा तो कृष्ण भगवान वसुदेव का जो पुत्र दो है जो है कृष्ण बलवान और कृष्ण और बलवान, ये दोनों ही बलराम जो है ये दोनों ही कृष्ण भगवान का पुत्र है। तो इधर जो बताने को जा रहे हैं ये एक्चुअली बलराम का बारे में बताने को जा रहे हैं और कृष्ण भगवान को भी सम्मान दे रहा है, वो भी सुप्रीमेसी गॉड है। और ये श्लोक में बलराम को ज्यादा से ज्यादा, वो भी वासुदेव का पुत्र, ये भी वासुदेव का पुत्र। ओके, और पांडव जो है नरश्रेष्ठ में से, जो मनुष्य में से वो है पांडव, कृष्ण भगवान बताने को जा रहे हैं वो पांडु पुत्र जो अर्जुन है, अर्जुन मैं ही हूँ, अर्जुन। ओके, देखिए ये कृष्ण भगवान का ऑपलेंस है, ये नहीं है जो अर्जुन भगवान है, ऐसा नहीं है। वो हेड में से बताने को जा रहे हैं जो मनुष्य में से मैं अर्जुन हूँ। ओके, और बताने को जा रहे थे मुनि, जितना सारी मुनि ऋषि है उसमें से व्यासदेव। क्यों? क्योंकि बहुत सारी जितना सारी शास्त्र है सब व्यास ने लिखा, और रामायण कौन लिखा? वाल्मीकि मुनि। ओके, तो आज इसलिए जो रामनवमी चल रहे, रामायण जो वाल्मीकि मुनि लिखा था उसका बाद राम जी का जन्म हुआ था। ओके, नेक्स्ट आ रहा है। और कवि में से मैं उसोना बोलेगा तो शुक्राचार्य, वो जो है वो द्वैत कुल का, मतलब द्वैत कुल का गुरु था। वो मतलब कविता लेखक पायटार जो है वो लिखता था। ओके, काल के लिए ये श्लोक। उसका बाद नेक्स्ट श्लोक आ रहा है 10 चैप्टर विभूति योग ऑपलेंसेस दत्त दमोतामोस्मि नीतिरोस्मि जिगी सताम मोइनम चौवास्मि गुहानाम ज्ञानम ज्ञानो बतामहम। फिर से बताने को जा रहा हूँ, दंडो दमयतामोस्मि, दत्त नहीं, दंडो दमयतामोस्मि नीतिरोस्मि जिगी सताम। ओके, मोइनम चौवास्मि गुहानाम ज्ञानम ज्ञानो बतामहम। इधर जो दंडो का बात बताने को जा रहे हैं, ये कृष्ण भगवान क्या बताने को जा रहे हैं? दमन करने वाला मनुष्य को जो खराब कर्म करने के लिए प्रयास करे, उसको जो दमन करे वो मैं ही हूँ। क्योंकि वो शास्त्रों का ऊपर से अभी मनुष्य लोगों का जो लोग पूजा लोग होता है उसको दिया गया, दमन कैसे करेगा? क्योंकि भगवान तो खुद नहीं करेगा ना। अभी कलियुग के मनुष्य कैसे दमन का पुलिस फोर्स जो होता है वो लोग करेगा, इसलिए वो मैं ही हूँ। और अभिलाषी के लिए मैं नीति हूँ, और गोपन चीज के लिए कोई माइंड का ऊपर भी गोपन चीज हो जाता है, इसलिए इधर मोइनो कहा जा रहा है, मतलब गोपन चीज छुपाने के लिए माइंड जो मन है वही कंट्रोल करता है। और ज्ञानवान में से मैं ज्ञान हूँ, जितना सारी ज्ञान है उसमें से भगवान का सब ज्ञान है। देखिए उस टाइम का इतना पढ़ाई लिखाई नहीं था, फिर भी इतना शास्त्रों के ऊपर ज्ञान दे चुका।
वो भी उसने गुरु भी लिया था। कौन है कृष्ण भगवान का गुरु? कृष्ण का गुरु हाँ, वो तो संदीपनी मुनि कृष्ण भगवान का गुरु था। देखिए कृष्ण भगवान का पहले से सब नॉलेज था, फिर भी वो उसने गुरु लिया हम लोगों को दिखाने के लिए। संदीपनी मुनि का पास जाके गुरु भी वरण किया और पढ़ाई भी किया, सब कुछ उसमें से दिखाया। ओके, इसलिए हम लोग अभी स्कूल कॉलेज में पढ़ करते वो सिस्टम होते जा रहे हैं, गुरुकुल जैसा है ऐसा है। ओके, हरे कृष्ण। ये दोनों श्लोक अगला शनिचर के लिए रहेगा। हरे कृष्ण। आज रामचंद्र जी का जो मतलब रामनवमी जो उत्सव चल रहे उसके लिए मैं थोड़ा सा बताने को जा रहा हूँ। देखिए ये रामचंद्र जी जिस टाइम मतलब धरती में नहीं आया था उस टाइम दस्यु रत्नाकर जो था वो क्या था, बहुत सारी दस्यु था। वो कोई मनुष्य को मतलब पैसा उपार्जन के लिए ब्राह्मण लोगों को भी मारता था। और वो क्या करता था मालूम है, जंगल में कोई मनुष्य जाता था, ब्राह्मण लोग साधारण मनुष्य होगा उसको मार के उसका पैसा छीन लेता था। ऐसा दस्यु काम करता था, इसलिए उसका नाम था दस्यु रत्नाकर। तो वो दस्यु रत्नाकर जो था वो ऐसा करते करते एक बार नारद मुनि जंगल का तरफ से जा रहा था। दस्यु रत्नाकर दूर से देखा नारद मुनि को, देखने का साथ साथ उसको दिमाग में आया ये वैष्णव है, ब्राह्मण हो सकता है, तो इससे पैसा कौड़ी मिलेगा, इससे छीन लेता हूँ। तो ऐसा करके नज़दीक गया तो वो नारायण नारायण कर रहे, वो बोल रहा है जो मैं आपके पास जो पैसा कौड़ी है वो मेरे को दे दो। तो नारद मुनि बोल रहे जी आप क्या लुटेरा हो, लूट कर रहे? बोल रहा हाँ मेरा एक काम है। बोले तुम्हारा ये क्या काम है, इतना आट्टा काट्टा बॉडी है सब कुछ है, तुम कर्म करेगा तो अच्छा होगा ना, लुटेरा किसने बात है तुमको? मुझे नहीं, मैं इसमें से हमारा संसार चल रहा है। ऐसा बोल रहे जे तुम साधु हो, अगर तुम्हारा पास से पैसा नहीं रहेगा वो बिना ही दे दो, जो नारायण नारायण जपते रहते वो दे दो। मुझे नहीं ऐसा नहीं होगा, तुम जो कर्म कर रहे बहुत सारी मनुष्य को ऐसा मार रहा है जो भी कर रहे ये तुम्हारा पाप हो रहा है। वो बताने को नारद मुनि ने बता रहे। तो और रत्नाकर वो उसका बात सुनने के तैयार नहीं है, क्योंकि वो सीधे बात का नहीं है। उसका एनी टाइम एक ही याद आता है, मनुष्य आएगा उसको मारने के फेंक देने का, और ब्राह्मण होएगा तो उसका जो ये होता है ना क्या बोलता है धागा जो होता है वो पोइते जो कहा जाता है उसको एक झाड़ का ऊपर रख देता है। कितना मनुष्य को मार रहा है, कितना ब्राह्मण को मार रहा है, मनुष्य का हिसाब नहीं रखता है, ब्राह्मण लोगों को कितना मार रहा है उसका हिसाब करता था। तो ऐसा था, इसलिए नारद मुनि ने उसको समझाया, देखिए तुम इतना जो ब्राह्मण को मारा फिर मनुष्य को मार रहे, तुम्हारा पाप हो गया बहुत। बोले कैसा पाप है, ऐसा कैसा हो सकता है? ऐसा दोस्तों आदमी लोग तो ऐसा ही होता है। तो नारद मुनि ने पूछा जे तुम जो पाप किया इसको प्रायश्चित तो नहीं करेगा तो तुम्हारा बहुत मतलब पाप बढ़ जाएगा। बोले नहीं, मैं तो संसार जीवन करने के लिए, मेरा पिता माता है, मेरा वाइफ है, पुत्र है, जो भी हो, तो उसके लिए मैं ये कर्म करता हूँ। बोले वो लोग तुम्हारा पाप का भागीदारी नहीं लेगा, वो लोग खाएगा बस इतना है। मुझे नहीं, वो लोग लेगा। बोले ठीक है तुम पूछ के आओ। बोले तुम बहुत चालाक आदमी हो, मतलब छलोना जो होता है इधर जो बताने को जा रहे, तो बोल रहे तुम बहुत मतलब वैष्णव है ना, थोड़ा चालाक बात कर सकते हैं, इसलिए तुमको मेरा भरोसा नहीं है। मुझे ठीक है तुम उधर जो झाड़ छोटा छोटा जो मतलब लता पाता का झाड़ होता है ना, उसमें से मेरे को झाड़ का अंदर से एक बड़ा बिट्टो का अंदर से बांध दो, मतलब क्रॉसिंग करके कर दो, फिर मैं उधर ही रहूँगा। मुझे भाग तो नहीं जाएगा? मुझे नहीं। बोले ठीक है ओके, भाग करके रखा। रख के वो रूम पे गया, जाके पहले पिता माता को पूछा जो मैंने जो कर्म कर रहा हूँ, तुम लोगों को जो खिला रहा हूँ, मैं तो मनुष्य को मार के पैसा लेके आ रहा हूँ, सोना दाना जो भी हो, तो इसमें तो मेरे को पाप होएगा बोल रहे, तो तुम लोग थोड़ा पाप का भागीदारी तो है ना, खा रहे। वो लोग बोल रहे मैं क्यों पाप लूँ, तुम्हारा कर्म है, तुम मेरा लड़का हो, मामी डैडी को देखना तुम्हारा फर्ज है, वो पाप का हम लोग तो भागीदारी नहीं हो, तुम तुम्हारा कर्म कर रहे, तुम अच्छा कर रहे बुरा कर रहे हो तुम्हारा है, पाप पुण्य का भागीदारी मैं ही नहीं हूँ। तो उसको समझ में थोड़ा आ गया। उसके बाद उसको पोदनी को जाके बताया जो तुम तो मेरा वाइफ हो, तो तुम तो बता सकता है जो मैं जो पैसा उपार्जन करके लेके आ रहा हूँ
तो इसका भागीदारी लेगा थोड़ा सा। बोलते पाप कैसे लेगा, तुम मेरे को शादी करके लेके आया, तुम्हारा देखभाल करने का करो तुम्हारा है, तुम कैसे पैसा उपार्जन करके लेके आ रहा है मेरे को क्या पता है। तो सब आदमी ने ऐसा बोला जो मैं पाप नहीं लूँगा। तो उसने वापस गया, झट से भागा। जो फिर मुनि चला जा सकता है ना, उसको थोड़ा डाउट तो है, तो गया के देखा जो वो है, उसको गया जाके बोला जे आपका पास दंडवत प्रणाम किया उसको, मतलब नारद मुनि को। बोल रहा है जो नारद मुनि को दंडवत प्रणाम करने का साथ साथ उसका पाँव पे गिर गया। बोले क्या हुआ क्या हुआ। बोलते जैसा पिताजी लोग ने बताया जो पाप का अधिकारी मैं नहीं हूँ, कर्म तुम जो कर रहे कर्म मुश्किल नहीं है, तो इसलिए मेरे को मालूम चल रहा है जो मेरा पाप बहुत बढ़ गया, अभी मैं पाप छोड़ना चाहता हूँ। आप बोलिए मैं क्या कर सकता हूँ, मतलब कैसे मैं ये पाप जो हो गया बहुत सारी मेरे को दिखाई दे रहा है आंखों से, बहुत पाप कर लिया। क्योंकि कितना ब्राह्मण को मारा, वो एक झाड़ का ऊपर उसका जो पोइते होता है वो रख दिया। अभी ऐसा साधारण मनुष्य को भी बहुत मारा। तो मेरे को ऐसा आप बोलिए। तो वो बोल रहा है जो आप राम उच्चारण कीजिए, जो राम, आज जो रामनवमी चल रहा है, राम उच्चारण कीजिए। वो उसका मुख से राम तो उच्चारण नहीं आ रहा है, मारा मारा आ रहा है। ऐसा कैसे हो गया, कोई कोई शास्त्र में अलग अलग टाइप का है। तो ऐसा एक उसको झाड़ दिखाई दे रहा है, झाड़ मर गया, झाड़ का थोड़ा सूखा हो गया तो मर गया ना। तो उसको बोल रहा है जो वो क्या है, बोलो सूखा झाड़ है, मर गया जो कहा है। बोले फिर ठीक है तुम उसका ही उच्चारण करो, मरा मरा। तो उसने मरा मरा उच्चारण करना स्टार्ट कर दिया। तो एक टाइम पे ऐसा वो ध्यान करना उसको बताया, जो ध्यान करके वो बैठ गया, ध्यान पे बैठ के मरा मरा उच्चारण ले रहा है। और वो मरा उल्टा हो गया, राम हो गया। उसका दिमाग में करंट जैसा सड लग गया, जो राम कैसे हो गया, ये कौन सा, जो नारद मुनि ने बताया था वही बात है राम। उसको तो बहुत ऐसा इंजॉयमेंट होने लगा जो मेरे को राम। फिर उसने क्या किया, वो ध्यान से उठा नहीं है, उधर ही बैठा है। उसको सोच आ गया जो ये राम ही है जो मेरे को उद्धार कर सकता है। तो उसने ऐसा बैठे हुए काफी टाइम तक, तो ऐसा ध्यान करते हुए ना, उसका वो छोटा छोटा कीड़ा होता है, उसका नाम क्या है मालूम नहीं है, जो भी हो वो छोटा छोटा कीड़ा होता है, उसमें कोई चीज खाएगा ना वो मिट्टी बन जाता है, जैसा लोगरी में होता है दिखाई देगा। उसको उई पोका बोलता है, उई बोलता है जो लोगरी में होता है ज्यादा। वो क्या होता है, वो जो लोगरी जो होता है वो लोगरी में वो खाता है, वो मिट्टी बन जाता है। तो ऐसा वो ध्यान कर रहे काफी टाइम से, राम 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 उच्चारण ले रहे, और उसका माइंड पूरा भगवान का तरफ एकदम पोपुल हो रहा है। भगवान धरती में नहीं है, फिर भी उसको वहाँ जो वैकुंठ लोक में है वहाँ बैठ के वो उसको देख रहा है ये राम राम ऐसा उच्चारण हो रहा है। तो उसका बॉडी में उई पका वो पकड़ लिया, वो कीड़ा जो है वो उसका बॉडी का जितना सारी मांस है सब खा चुका, सिर्फ हार और जो ये है हार्ट जो है, हार्ट सिर्फ राम राम उच्चारण आ रहा है। और वो जो है वो ऐसा मिट्टी में भर गया। इसलिए उसका मतलब ये कहा जा रहा है जो वाल्मीकि बोलेगा तो वो मिट्टी का जो स्तंभ बन गया है ना, उसमें उसका नाम है वाल्मीकि मुनि, वो जो स्तंभ बन गया था। फिर बाद में उसने ऐसा होने का साथ साथ वो अर्जन कर लिया, करने का साथ साथ मतलब जितना सारी उसका कोशिश था वो सब कुछ अर्जन कर लिया। करने का साथ साथ उसने फिर एक आश्रम में बसवास करने लगा, आश्रम का तरफ मतलब एक आश्रम बना लिया, वहाँ बसवास करता है। वहाँ का एक शिष्य भी था उसका, भरद्वाज बोल के ऐसा कुछ। तो वो शिष्य का साथ बातचीत भी करता था और मतलब राम का बारे में पूछताछ करता था, ऐसा कैसे हो सके कुछ। एक टाइम पे क्या हुआ, उसने जिधर बसवास कर रहे कुटीर का तरफ दूर से रिवर जो है, नदी पहले का दिन में होता था अभी भी है, तो रिवर जो है उसमें से पानी बह रहा है, दूर से दिखाई दे रहा है, वो लोग वहाँ स्नान करता था। तो वहाँ वो नदी का नाम था तामोस नदी, जैसे गंगा कावेरी सरस्वती ऐसा है, ऐसा तामोस नदी का वहाँ वो लोग स्नान करने के लिए दोनों मुनि ने निकाला है, उसका शिष्य और वो मतलब वाल्मीकि मुनि और भरद्वाज मुनि दोनों। तो जाने का टाइम पे उसका सोच आ गया
जो राम का बारे में ऐसा बताया, तो राम कौन है, चिंतन होने लगा। वो जाएगा सोच रहा है शांत करने के लिए, उसको चिंतन आ रहा है राम कौन है, ऐसा है, वो कैसा है। और मैं एक मनुष्य का थिंकिंग कर रहा हूँ, चिंतन कर रहा हूँ, जो मनुष्य का पास सब कुछ है, पावर, जैसा सौंदर्य में से है, पावर में से है, गुण में से है, एवरीथिंग, सब कुछ होना चाहिए। तो उस टाइम बॉम्बाजी ने आया, सोच रहा है ना कृष्ण राम का उच्चारण ले रहा है, तो कृष्ण राम एक ही है, तो बॉम्बाजी भगवान का एनी टाइम गुणगान कर रहे, वो आया। आने का साथ साथ वो बात आया जो वो राम है, वो थोड़ा लीला का बारे में उसको बात आया। बोलছে एक ही पुरुष है, बॉम्बाजी बोला एक ही पुरुष है, उसके बाद सब पावर है, सौंदर्य मतलब पावर, एवरीथिंग, देखने में सब एवरीथिंग सब कुछ है। वो बोले फिर वो राम कैसा है, वो थोड़ा सा सुनने का साथ साथ वो दोनों फिर बॉम्बाजी ने चला गया, ये लोग दंडवत प्रणाम किया, वो चला गया। वो गुरु हिसाब से उसको मान ले, उसका तो गुरु नारद मुनि है ऑलरेडी, फिर भी उसने एक बात बताया था जो आपको वो लीला के बारे में, और वही मेन पुरुषोत्तम भगवान है राम जी। तो आप उसका गुणगान करेगा तो आपको और भी इंटरेस्ट मिलेगा, ऐसा बात है। बताने का बाद वो स्नान करने को चला गया, दोनों मिलके स्नान करने का साथ साथ उधर जैसा पानी जा रहा है उसका ऊपर ही थोड़ा एक ऊंचा जाएगा है, उधर अच्छा मनोरम दिख रहा है, तो वो उधर दोनों बैठे हैं, दोनों मुनि में से, एक भरद्वाज मुनि और वो वाल्मीकि मुनि। तो देखते हुए देख रहा है जो पानी बह रहा है ना, बहुत अच्छा स्वच्छ पानी है, उसमें से मछली जा रहा है, बहुत सही कीड़ा मकोड़ा जा रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और पंछी लोग सब आवाज कर रहे हैं। एक पंछी जो सारोस, जो बॉक का व्हाइट कलर का जो होता है, वो एक कोई मनुष्य ने उसको तीर से विद्ध करके मतलब कुछ करेगा ऐसा सोचा था, मार के मारा, वो आया आके वो लोगों को सामने गिर गया और इतना तड़प रहे। वो वाल्मीकि ने देख के डर गया, जो ये कौन क्या ऐसा काम, जो मनुष्य नहीं है। वो बोल रहे अभी देखो, जो वाल्मीकि मुनि बन गया तो बोल रहे मनुष्य नहीं है। तो उसने ऐसा बहुत सारी सोचने लगा। और उसका बाद वो जो सारोस है, जो व्हाइट कलर का जो पंछी है, उसका वाइफ भी आया, जो मेरा मतलब हस्बैंड को किसने मारा, वो एक झाड़ में बैठ के आवाज कर रहा है, वो भी उसको थोड़ा दर्द हो रहा है। जो भी होने दो, वो लोगों को भी तो एक रिश्ता का बात होता है स्वामी स्त्री का, तो ऐसा होने लगा। तो वाल्मीकि मुनि बोल रहा है जो कौन ऐसा मतलब खराब कर्म किया, बहुत खराब है। देखिए एक समय उसने भी किया था, अभी वाल्मीकि मुनि बन गया। एक ही टाइम का बात है, कोई मतलब पास्ट टाइम मतलब थोड़ा कुछ टाइम का पहले का बात है ना। तो अभी देखिए उसका बाद 2-3 वो जो क्या बोलता है, जो डाकू करता है, वो आया, वो लोग आया आके बोल रहे जो मैं ही नहीं किया, अहंकार बसती बोल रहा है। मच्छर मतलब वो लोगों का क्या जल के नाम बताया जाता है, मछली मसला क्या नाम है, जो भी हो, डाकू जैसा है। वो लोग बोले मैं ही नहीं किया, ये मार के हम लोग खाते हैं, ऐसा जो भी हो। तो वो बोल रहा है, वो लोग 2-3 आए, एक आदमी बोल रहा है मैं नहीं। तो बोल रहा है जो, तो उस टाइम वाल्मीकि मुनि भी बहुत पावर हो गया उसका, तो उसने थोड़ा सा सांप दे दिया, मतलब ऐसा ही बोला था, छलना बसती ऐसा परफेक्ट नहीं था, फिर भी उसको बोल दिया। बोलने का साथ साथ वो क्या किया, वो श्लोक उसको उच्चारण आ गया। तो उसने जिस टाइम वापस गया, मतलब मुनि जिस टाइम वापस गया उसका कुटीर में जाके, वो भरद्वाज मुनि जो उसका शिष्य था उसको बता रहा है जो मेरे को तो इतना श्लोक के बारे में कुछ भी आता नहीं है, श्लोक मेरा जीवन में कैसे आया। फिर नारद मुनि ने बोला तुम ही 1% हो जो मतलब राम जी का लीला का बारे में पूरा लिख सकता है। देखिए इसमें बहुत सारी पॉइंट है हम लोगों को, जैसा कृष्ण भगवान व राम जी जो भी हो विराजमान 3 जगह में कर रहा है, एक गोलोक वृंदावन में और एक ड्यूटी सेवा में जो हम लोग अर्च विग्रह का सेवा करते हो, और हर मनुष्य का अंदर, जैसा वाल्मीकि मुनि का अंदर बैठे हुए राम जी सब कुछ मतलब बोल रहे आज जीवों में उसका उच्चारण दे रहा है। इसलिए वाल्मीकि मुनि जो है वही रामायण लिखा, रामचंद्र आने का पहले रामायण लिखा था। ओके, उसका बाद जिस टाइम मतलब धरती में थोड़ा दुर्घटना चल रहा था,
दशरथ मुनि ने अश्वमेध का यज्ञ कर रहा था, जो उस टाइम रामचंद्र जी वहां से यहाँ आने के लिए सोच रहे, फिर बाद में रामचंद्र जी आया। देखिए ये था रामचंद्र का स्टोरी, जो आज का दिन रामचंद्र जी आविर्भाव हुआ था। ये वाल्मीकि मुनि ये रामायण रचना किया था। देखिए अभी भी कोई कोई मनुष्य ऐसा सोच रहा है कि ये तो काल्पनिक है, कल्पना करके लिखा कल्पना करके, क्योंकि ऐसा साधारण मनुष्य ऐसा नहीं लिख सकता है। क्योंकि देखिए उसने कितना कठोर तपस्या किया, वो एक समय दोष अंधकार होता था, फिर बाद में उसका माइंड भी चेंज हुआ होने का साथ साथ रामचंद्र जी ने खुद आके उसका जीव में बैठ के इतना रामायण पूरा लिखा एवं माइंड में सोच किया। अभी ये ऐसा साधारण पुस्तक नहीं है। अभी हम लोग जो इतिहास में थोड़ा थोड़ा जो पुस्तक पढ़ता हूँ, जो अशोक मतलब अशोक, फिर और भी बहुत सारी लेजेंड जितना सारी है, तो वो लोगों को भी तो हम लोग को भी देखा नहीं। मुगल साम्राज्य हम लोगों ने देखा नहीं देखा, क्योंकि बाबर ये हम लोग को विश्वास के लिए दिया गया। तो ये लोगों को हम लोगों को स्कूल में पढ़ाया जाता है, ये विश्वास हो रहा है। और ये तो हम लोगों को धर्मशास्त्र ग्रंथ तो है, रामायण महाभारत, इसमें हम लोगों को विश्वास नहीं आ रहा है, बोल रहे काल्पनिक है। तो ये कौन सा है? ये तो और भी काल्पनिक है। किसी ने नहीं कोई भी लिख दिया, किसने परफेक्ट लिखा वो भी मालूम नहीं है। अभी जैसा हम लोग कोई मनुष्य अगर बोलेगा ये तो काल्पनिक है, तो हम लोग अभी जो बैठ के भगवान का गुणगान कर रहा हूँ, इसमें हम लोगों को थोड़ा बहुत मालूम चल रहा है जो भगवान के साथ हम लोगों को कनेक्टेड हो रहा है। हम लोग को जो पहले खड़ा बैड हैबिट था वो भी चला गया। अच्छा बातें जो साधु संग सर्वशास्त्र करे, साधु संग लया मत सर्वसिद्धि प्राप्त है। तो ऐसा हो रहा है। तो ये हम लोग को एग्जाम्पल मिल रहा है। और भगवान का जो दिव्य नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम, इसका भी एग्जाम्पल हम लोग को अभी भी देखने को मिल रहा है। और जो लोग ऐसा थोड़ा सा इतिहास लिख रहे उसके ऊपर हम लोग को विश्वास हो रहा है, उसमें तो कोई एग्जाम्पल नहीं है। ये बोलने का मतलब अभी मनुष्य का दिमाग किधर पर है। जो शास्त्र है जिसमें अभी भी इन्वॉल्व होने का टाइम भी दे रहा है भगवान, ये तुम भगवान का नाम लो, अगर विश्वास रहे नहीं रहे उसमें आपको थिंकिंग कितना चेंजिंग हो रहा है। और धरती में हर मनुष्य कैसा अच्छा तरफ से रह रहा है, ओके, जो इस्कॉन का माध्यम से हर वर्ल्ड में एक शांति बजाय रखते हुए। तो ये एक एग्जाम्पल है, उसका तो कोई एग्जाम्पल है, फिर भी उसका पीछे पड़ा है, बोल रहा है जी ये हो गया। तो ये काल्पनिक कैसे हो सकता है? ये साधारण मनुष्य का थोड़ा बात हो जाता है। ओके, हरे कृष्ण। तो ये जो आज रामनवमी जो चल रहे हैं, तो ये भी फिर काल्पनिक हो सकता है, ऐसा बोलेगा ना कोई मनुष्य। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि राम जो उच्चारण है जैसा वाल्मीकि मुनि ने किया था, उसमें वो राम जी जीव। अभी भी हम लोग जो भगवान का दिव्य नाम ले रहा हूँ, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम, उसमें ही राम कृष्ण राधा सीता सब आ रहे। तो हम लोगों को समझ रहे उसमें भी वही पावर है, सेम पावर जैसा वाल्मीकि मुनि को दिया था। अभी कलियुग के ना टाइम नहीं है, इसलिए वो था सत्य दापो